Assalamualaikum everyone. You know all my names. My name is Yasir. So today I am going to talk about this question. It's my second question. So let's talk about it. So question states that as a result of 25% hike in the prices of rice per kg, a person is able to purchase 6 kg less rice for rupees 1200. What was the original price of the rice per kg? तो लेट मी टेल यू अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके, तो क्या होता है, एक प्राइस रहता है. प्राइस एक स्पेसिफिक प्राइस होता है और ड्यू टू इन्फ्लेशन ये प्राइस राइज होता है. जब प्राइस राइज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25%. तो जब प्राइस राइज हो रहा है तो इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज बजट, इसका बजट है 1200. कितना है, 1200 बजट. इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट बजट इसको केजीज कुछ कम लाने पड़ते. क्या लाने पड़ते, कम केजीज. तो ये इस क्वेश्चन की स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है. क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है. इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज बजट 1200 का, तो इसको कम करने पड़ते हैं 6 केजी. आपको समझ आ रहा है. इसका मतलब है पहले जब इसने कुछ लाया था, इसने वो लाया था 1200 में ही. अब भी वही चाहता है कि ये वाला प्राइस वही रहे, बट इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट प्राइस इसको 6 केजी कम लाने पड़ते हैं. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब कैसे सॉल्व करेंगे, जो x हम लेंगे ये हम लेंगे प्राइस पर केजी, ओरिजिनल प्राइस पर केजी, ओरिजिनल. सो इट इज अ ओरिजिनल प्राइस पर केजी. जो y है ये हम लेंगे कि इसने कितने लाए थे पहली बार, ओरिजिनली कितने केजीज इसने लाए थे, को ओरिजिनल number of kgs he bought. जिसने भी लाया उसने कितने केजीज लाए, 5 केजीज. अब हमें पता है, हमने जो ये x लिया ये हमने पर यूनिट लिया. हमें पता है जब हम पर यूनिट कोई चीज लेते हैं हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं इनटू केजीज, हमें टोटल अमाउंट निकलता है. तो हम वही करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे y से. x इज नंबर ऑफ केजीज पर नंबर ऑफ प्राइस पर केजी, और y है नंबर ऑफ केजीज. जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे वो हमें कितना निकलेगा, 1200. एज हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, तो हमें इस इक्वेशन को वहां रखेंगे नाम, क्योंकि हमें आगे जरूरत लगेगी. अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे जब प्राइस राइज हो रहा है. क्या, अब प्राइस राइज हो गया. क्या हो गया, प्राइस राइज. जब प्राइस राइज हो गया इसका जो प्राइस है वो चेंज होता है. वो प्राइस क्या ऐड होता है उसका 25%. इतना तो आपको पता होगा कि 25% ऐड हो रहा है. को x को 25% x का ऐड हो रहा है, तो वो कितना आ रहा है, 125/100 ऑफ x. सिंपल, गॉट इट. अब क्या हो रहा है, केजीज कितना हो रहा है अभी रिड्यूस, 6 केजीज रिड्यूस हो रहे हैं. तो y - 6 इतने केजीज है. अब हमें इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमें सिंपली बनेगी, जो इक्वेशन हमें बनेगी वो होगी 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x. ये अभी का प्राइस है पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय केजीज. केजीज कितने, y - 6 कितना देगा, 1200. सिंपल. अब जो ये इक्वेशन है ना, ये हमें जरूरत लगेगी. कब, क्यों जरूरत लगेगी, हम y का वैल्यू यहां पर रिप्लेस करेंगे इससे, 1200 डिवाइड बाय x. क्यों करेंगे, क्योंकि हमें x चाहिए पर यूनिट, हमें ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस चाहिए, क्या, पर केजी. तो जब हम ये करेंगे तो आएगा 125x डिवाइड बाय 100, y का आएगा 1200 डिवाइड बाय x - 6 इज इक्वल टू 1200. अगर आप 25 से आप अगर ये सारा इधर लोगे आप एंड यू विल सॉल्व इट, तो क्या होगा, तो ये होगा x इंटू 1200 डिवाइड बाई x माइनस 6x इज इक्वल टू 1200 इंटू 100 डिवाइड बाई 125. को 25 से अब करेंगे, 25 5 जार, 25 4 जार 8 जार, 5 1 जार, 5 2 जार, 5 0 जार. क्या गया, 48 इंटू 20. यहाँ पर क्या आ गया, x और x कैंसिल हो गया, को 1200 माइनस 6x. अब ये 6x हो ये इधर लेते हैं और ये वाले इधर लाते हैं टू बैलेंस द इक्वेशन.
को 1200 माइनस 48 इंटू 20 कितना हुआ 0, 2 8 16, 2 4 8 एंड 1 9, यहां पर रह गया 6x, क्या गया 6x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये गया 0 4 हो गया 2 9 10 11 हाँ इज इक्वल टू 6x। सो x कितना आ गया 240 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6 4 जा 6 0 जा, को x इज इक्वल टू 40 को इतने केजीज पर इतना प्राइस पर केजी हमें चाहिए, प्राइस पर केजी 40। आपको समझ आ रही है बात? तो यू गॉट इट, इट्स सिंपल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।